हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्सियस। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा स्टेट कंप्यूटर साइंस में। ये लमसम 7 से 8 मार्क्स कैरी करेगा। तो हम आज से शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क का। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की सिलेबस। तो इसमें 6-7 टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कि फर्स्ट तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके बाद आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क डिवाइसेस, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो इस वीडियो में हम मेनली ये इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स देखेंगे। इस वीडियो में लमसम 2-3 मार्क्स के का क्वेश्चंस आ सकता है। जो पिछले बार स्टेट में आया था वो मैं आपको बताऊंगा कौन 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हम पहले इसका इंग्लिश में बता देते हैं, फिर हिंदी में भी बता देंगे। तो एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क इज ए नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्स टू ईच अदर्स दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट with another computer and share resources and data applications। कंप्यूटर नेटवर्क्स कब बनता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के कांटेक्ट में नेटवर्क्स में आते हैं। उसमें हम डाटा शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं अगर नेटवर्क्स में हो कंप्यूटर। तब ये हो गया, ये इमेज है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ऐसा देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कोई भी फाइल्स वगैरह शेयर कर सकती है, कोई भी चीज़ वेरी फास्ट शेयर करेंगे इससे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स दुनिया में आया, उसका क्या नाम था? अर्पानेट। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कब आया था ये भी इम्पोर्टेंट है, 1969। और इसका फुल फॉर्म तो VVI है, VVI, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स 2-3 बार आप इसको पढ़ लीजिए। देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें 6-7 मेंशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिक क्लियर होगी तभी आप MCQ टिक कर सकते हैं एग्जाम में सही सही। तो ये क्या है? रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत स्पीड होता है। जैसे अगर हम फिजिकल कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन जो भी कहीं ईमेल भेजना हो, किसी को फाइल भेजना हो, विद इन अ सेकेंड्स हम किसी को सेंड कर सकते हैं। बैकअप, कोई भी डाटा आपका अगर क्रैश हो गया है, अगर वो सर्वर पर है, तो हम कितनी ईजिली से उसको बैकअप कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी मीन्स क्या कि अगर नेटवर्क में आज चार कंप्यूटर्स है, तो कल को क्या हमको उसको स्केल कर सकते हैं? 5-6 नेटवर्क्स ऐड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। रिलायबल, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क के? ऑफ कोर्स। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। जैसा कि नेटवर्क में आप देखिए ये है कि 6-7 कंप्यूटर होते हैं और एक ही प्रिंटर होते हैं। तो वो क्या होता है? नेटवर्क से जुड़ा रहता है। एक ही प्रिंटर सारे कंप्यूटर्स का काम कर देती है। सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर नेटवर्क्स। किसको नेटवर्क्स में ऑथराइज है या नहीं है, कौन बंदा आ सकता है नहीं आ सकता है, ये सब हम इनको कंप्यूटर नेटवर्क्स बता सकता है। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि कुछ इसके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरत होती है नेटवर्क बनाने के लिए। तो इसमें से पहले हब हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, राउटर, मॉडेम, रिपीटर। इसका हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको देखेंगे कि कौन से डिवाइसेस कौन से लेयर पे वर्क करती है। इसको OSI और TCP जब मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। और चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेनली 4 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं: पैन, लैन, मैन एंड वैन। इसकी फुल फॉर्म तो आप याद ही कर लीजिए: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी इससे, लैन का फुल फॉर्म बताओ भाई, 1 नंबर्स का रहेगा। तो इतनी आसान क्वेश्चन तो आप गलत कर नहीं सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है पर्सनल, तो ये खुद से रिलेटेड होगा, ये ज़्यादा दूर का नहीं होगा,
जस्ट लाइक कि एक रूम में जो भी डिवाइसेस होगा उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको इमेज में, पहले हम इमेज देख लीजिए, फिर हम ये पढ़ कर आपको बता देंगे। तो जैसे लाइक हेडफोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये माउस आजकल जो आ रहा है, वायरलेस माउसेस, प्रिंटर्स। तो ये इसका रेंजेस क्या होती है, 10 मीटर्स तक की होती है। पर्सनल यूज़ के लिए हम इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जैसे वाईफाई हो गया। जैसे अब इसको देख लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन टाइपिकली विद अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। मतलब कि ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये नेटवर्क बनाया गया है, जिसका रेंज कितना है, 10 मीटर्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर पर्सनल यूज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया है, इसको इसके लिए क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। इसको सबसे फर्स्ट में कौन साइंटिस्ट बनाए थे, तो इसका नाम भी आप याद करके रख लीजिए। थॉमस जिमरेमैन was the first research scientist to bring the idea of the personal area networks। इसका रेंज 30 फीट्स तक होता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकेंड वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। जैसा कि इसमें नाम में ही बताया गया, वायर्ड एंड वायरलेस। तो आप समझ सकते हैं, एक में वायर होगा, एक में बिना वायर का होगा। वायर्ड में क्या हो जाएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब हम वायरलेस में जब यूज़ करते हैं। जब वायर्ड में यूज़ करेंगे तो यूएसबी केबल से कनेक्टेड रखते हैं नेटवर्क को। ये बस इसका नाम याद रखिएगा, ये उतना पॉइंट्स कोई खास नहीं है, इसमें नाम से ही क्लियर है कि वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। तो इसके बाद पैन के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स आती है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स ये मेनली कोई बिल्डिंग्स, ऑफिसेस को सेटअप्स करने के लिए ये यूज करते हैं। इसका रेंज जो होता है पैन से बड़ा होता है। इसका भी इमेज देख लेते हैं। जैसे एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और वो सारे को डाटाज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब इसको देख लेते हैं, पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस। जब बिल्डिंग और ऑफिस में जब हमको नेटवर्क सेटअप करना पड़ता है तो हम किस टाइप का नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर बिल्डिंग में अगर हमको नेटवर्क सेटअप करना है तो वो किस टाइप्स का होगा। ये शायद पिछले बार ऐसा क्वेश्चन एक आया भी था। तो वहाँ पे आप क्या मारेंगे, उसमें टिक ऑप्शन में दे देगा, लैन, पैन, मैन, वैन, जो टाइप्स होगा चार ऑप्शन रहता है, चारों दे देगा। तो उसमें आपको सही सही क्या मारेंगे, लैन को याद रखेंगे। इसमें लैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम। देखिए, इसको कोई भी नेटवर्क को बनाने के लिए तो मीडियम होगा ना, उससे डाटा जाएगा। तो ये सब चाहिए, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव हब्स एंड नेटवर्क्स एंड इथरनेट केबल्स। लोकल एरिया नेटवर्क वाट्स हायर सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है इसकी की जो पैन्स है, ये ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए हम यूज करते हैं इसका। ऑफिसेज वगैरह या स्कूल्स वगैरह में हम यही नेटवर्क यूज करते हैं। इसका स्पीड्स भी हाई होती है क्योंकि ये वायर्ड से जा रही है, और वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम्स में वायर्ड की जो कम्युनिकेशन होती है वो वेरी फास्ट एंड सिक्योर होती है। थर्ड नेटवर्क हम देख लेते हैं। थर्ड नेटवर्क हो गया हमारा मैन का तो पहले फुल फॉर्म याद रखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन। तो इसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। ये मैन हमेशा एक सिटी के लिए यूज़ करते हैं। एक पैन से बड़ा लैन से बड़ा मैन, और जब मैन से बड़ा होगा तो वो वैन आ जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर्स लार्जर जियोग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग द डिफरेंट लैंड फ्रॉम द लार्जर नेटवर्क्स। ये मेनली क्या होती है, जो कलेक्शंस ऑफ लैंड से बनी होती है, और ये एडवांस वर्जन होता है किसका, लैंड का। जस्ट लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज यूजेज मैन टू कनेक्ट द सिटीजन एंड प्रोवाइड इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, जो एक ही सिटीज़ में मल्टीपल है, तो वो इसका नेटवर्क का यूज करते हैं। कुछ इसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जस्ट लाइक RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, ये सब आप याद कर रख सकते हैं। इसका रेंज ज़्यादा होता है किससे, लैन, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ लैन से बनता है मैन। इट कैन बी यूज इन एयरलाइन रिजर्वेशन इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन कॉलेज विथ अ सिटी।
कॉलेज या सिटी, कॉलेज जो एक ही सिटी में है तो वहाँ पे अगर यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मिलिट्री में इसका यूज होता है, जस्ट लाइक ये देख लीजिए एक ही शहर में है, यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हेड क्वार्टर, ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मैन नेटवर्क से। तो आज का लास्ट नेटवर्क हम देख लेते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, चारों का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों का फुल फॉर्म याद रखिए प्लीज़। इसका इमेज हम देख के समझ लेते हैं पहले। ये क्या है, जैसे क्या था, मैन क्या था, कलेक्शन ऑफ लैंड था, और उसी तरह वैन क्या है, कलेक्शन ऑफ लैंड प्लस कलेक्शन ऑफ मैन भी इसमें आ सकता है। ये सारे इंटरनेट जो होती है वो इसी का एग्जांपल है, वैन एरिया नेटवर्क्स का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरनेट जो है कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, तो उसमें क्या करना है, कौन सा टिक मारना है, वैन। तो चलिए हम पॉइंट देख लेते हैं। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क डायरेक्ट एक्सटेंड्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर रखता है। कौन सा नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर देन द लैंड, ये बहुत बड़ा होता है। ये मैन से भी बड़ा होता है, लैंड से भी बड़ा होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा अभी तक कोई नहीं बना है और बनेगा भी नहीं शायद। वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड to a single location but it's span over a large geographical area through the telephone line, power optics, केबल एंड सैटेलाइट्स। ये वायर एंड वायरलेस मीडियम दोनों से कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट से भी और ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र लैंड के नीचे से गया हुआ है। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेट का जो इसका एग्जाम्पल है वैन का, इसका सबसे बड़ा इंटरनेट पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये किस नेटवर्क से हुआ है, तो वैन से। वैन एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज फॉर फील्ड ऑफ बिल्डिंग, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। ये बिजनेस करने के लिए भी यूज होता है, गवर्नमेंट भी यूज करती है, हर चीज़ तो आज इंटरनेट पे है। और हर एक कंट्री एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंकिंग है। तो इंटरलिंकिंग किससे है, तो इंटरनेट से। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो वैन का। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।